शुएब बर्नी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमें पता है कि इस वक्त तबीयत आपकी नासाज है। ये बताइएगा कि कैसी सिचुएशन है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया आपकी जानिब से मेरी तबीयत का पूछने का। मुझे हाथ पे, उल्टे हाथ पे 2 जगह गोली के जख्म इस वक्त मौजूद हैं। ओहो। और तकलीफ तो है, लेकिन अल्लाह ताला ने जान बचाई कि गोली किसी सर में या गर्दन में या गले पे नहीं लगी। बुनियादी तौर पे ये मेरी गाड़ी पे फायरिंग का वाकया पेश आया है अच्छा। इतवार की रात को। मैं अपनी फैमिली के साथ एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचा था। फैमिली को मैंने हॉल पे उतारा है और उसके बाद मैं गाड़ी में पार्किंग की तरफ गाड़ी लेके जा रहा था, तो बाइक सवार कोई मुल्जमान थे, 2, हम्म। जिन्होंने मुझे निशाना बनाया है और मेरी गाड़ी पे स्ट्रेट फायर किया। शीशा तोड़ती हुई गोलियां अंदर आई, जो कि मेरे हाथ पे लगी और मुझे ओह। 2 जगह उसने डैमेज किया है। ओह, गन शॉट वुंड हुआ है, साथ साथ दरवाजे पे भी गोली लगी, जो बराबर वाला दरवाजा था। लेकिन अल्लाह पाक ने यह है कि जान बचाई है। हम्म। और अब इस वाक़े के बाद से आज तकरीबन 4 रोज हो गए हैं और अब बेहतरी की जानिब है। जी बिल्कुल, अल्लाह अभी आपको तक क्या? सेव जो गन रखे। शॉट इंजरी वैसे है हम वो लोग टाइम। आपसे जब ये हादसा हुआ, जब ये वाकया हुआ, इमीडिएटली हम लोग चाह रहे थे कि आपसे बात करते, लेकिन आप चूंकि हम्म। हॉस्पिटल में थे, इसलिए हमने सोचा कि पहले आप रिकवर हों, थोड़ा सा हम्म। घर आए तो फिर आपसे बात की जाए। तो ये बताइएगा कि ये मामले में क्या पेशरफ्त हुई है आपके इस केस में? अच्छा, देखिए, मैंने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन जो मुकदमा मैंने दर्ज करवाया है वो इक़दाम कत्ल का दर्ज करवाया है। यानी कि उन्होंने मुझ पे अटेम्प्ट टू मर्डर की है, क्योंकि मेरे ऊपर जो फायर है बिल्कुल स्ट्रेट फायर हुआ है। ओह। और मेरा हाथ इस तरह से, मैं इस वक्त हैंड स्टेयरिंग पकड़ा हुआ था, गाड़ी चला रहा था, हम्म। तो बुलेट ने मुझे इस जगह भी हिट करा है और इस जगह भी हिट करा है। तो शीशा तोड़ती हुई गोलियां अंदर आई और उसने आके उसके बाद साइड पे दरवाजे पे गोली के आगे का जो सिक्का होता है, जो फायर हम्म। हुआ जी होता है, जी। वो भी मेरे दरवाजे के अंदर से मिला है। हम्म। तो जो ओह, इक़दाम कत्ल होता है उसमें जानलेवा ये अटेम्प्ट है। और इस बिल्कुल। वाकये के बाद से पुलिस, रेंजर्स और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। उसमें अभी तक वो किसी नतीजे पे तो नहीं पहुंच सकी। हम्म। रात को उन्होंने मुझे क्राइम सीन का विजिट भी करवाया है। इसने जो मुकदमा दर्ज करवाया हम्म। है उसका मुकदमा नंबर है 6/2024। ठीक। तो सही। एफआईआर में, क्योंकि वो क्राइम सीन का उनको विजिट करवाना होता है, हम्म। तो रात वहाँ पे पुलिस वाले मेरे साथ थे और उन्होंने क्राइम सीन का पूरा विजिट करवाया है। हम्म। लेकिन अभी तक पुलिस या रेंजर्स ने कोई खातिर खा कामयाबी अब हम नहीं देख करी रहे है। हैं कि वो स्ट्रीट सीसीटीवी क्रिमिनल्स के फुटेज साथ साथ वगैरह हासिल कर रहे हैं। जी भत्ताखोरी के जो मामला था ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। और कल जो है कुछ 3 ताजरों को भी निशाना बनाया गया, उनकी भी जान ली गई है इसी सिलसिले में। तो ये जो आपको किसी पर कोई शक है, कोई भत्ताखोरी वाला मामला था या किसी ने सिर्फ अटैक किया आप पर? देखिए, अभी तो मुझे कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में भी कोई सामने नहीं आया, कोई मामला सामने नहीं आया। तो अभी पुलिस इस चीज को देख रही है, रेंजर्स भी देख रही है। पुलिस रेंजर्स वालों ने मेरा बयान भी रिकॉर्ड किया है और वो देख रहे हैं कि ये क्या है। इसके अलावा वो कह रहे थे हम जियो फेंसिंग भी करवाई है हमने। हम्म। और इसके अलावा उन्होंने क्राइम सीन पे जो मुख्तलिफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, शादी हॉल के बाहर लगे अब हुए तो थे, ये खबर भी सामने आई है कि वजीर आला बेबस हासिल नजर आ रहे करी हैं। है। उन्होंने आईजी और डीआईजी को खत लिख दिया है कि सारे मामले पर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जी जी, शेरबानू, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नोटिस लिया था और उन्होंने अच्छा। मीडिया टॉक के दौरान ये कहा था कि 3 दिन के दौरान एसएसपी सेंट्रल मुल्जिमान को पकड़े, वरना मैं उनको तब्दील करने की सिफारिश करूंगा। हम्म। आज वो तीसरा दिन खत्म हो जाएगा कि जो पुलिस को दिया गया अल्टीमेटम टाइम था कि 3 दिन में वो इन्वेस्टिगेशन करके मुल्जिमान को पकड़े। तो ये गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस वाकये पे ये बात बोली थी। जबकि आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा हमने इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है और हम इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं केस के, या जो पुलिस के अफसरान हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा सुराग हमें नहीं मिला, इत्तला नहीं मिली कि वो कोई मुल्जिमान के करीब पहुंचे हों, क्योंकि अभी तक सही। उनकी ठीक। तहकीकात किसी रुख पे पहुंच नहीं सकी है। चलें जी, तहकीकात चल रही हैं। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतियाब करे और जल्द अज जल्द लोग भी सारे मामले में मुलव्विस हैं उनकी गिरफ्तारी और हो। कराची के वासियों को अमन की जिंदगी नसीब फरमाए। बिल्कुल। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।